Good morning, dear friends. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with अरविंद। आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आप एक देख रहे हैं यूपीएससी का क्वेश्चन से आपका जो 2016 में पूछा गया है, लैप्सिंग ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में बिल कैसे लैप्स हो जाती है, कौन सी बिल लैप्स होगी, कौन सी बिल लैप्स नहीं होगी, उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम इसके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं सारे फैक्ट्स को देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को होल्ड पे रखते हैं और पहले जो है फैक्ट को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस को आपने देख लिया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं फैक्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये कुछ यहाँ पे जो है वेबसाइट्स आपको दिए गए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा हुआ है कि लैप्सिंग ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट, कैसे कैसे बिल लैप्स होगा, कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा, कौन सा बिल लैप्स होगा, इसके बारे में ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी शुरुआत से करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, बीपीएससी एकेडमी, तो चाहे तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक जो है लैप्सिंग द बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये डाउट डिस्ट्रॉय का फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये लैप्सिंग ऑफ द बिल से रिलेटेड है। और लैप्सिंग ऑफ द बिल के बारे में सबसे पहले हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ बिल in parliament which are introduced either house of the parliament legislate to the concerned subject. However, they are cases where bill lapse before they, यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ कौन से बिल, सबसे पहले देखना है कि लोकसभा में कौन से बिल क्या होंगे, लैप्स हो जाएंगे या अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहला जो चीज़ है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन डज बिल लैप्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल कब लैप्स हो जाएगा, तो सबसे पहला जो सिचुएशंस होगा कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि राज्यसभा में जो है लैप्स हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि लोकसभा में लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सिचुएशंस क्या होना चाहिए जिसके लिए बिल लैप्स होने के लिए। तो लैप्स होने के लिए दो कंडीशंस है, जैसे कि अगर बिल मान लीजिए लोकसभा में पेंडिंग है, अगर कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो वो क्या हो जाएगा, दैट कैन बी लैप्स्ड। ठीक है, उसके बाद से अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, अगर कोई भी बिल लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो ये भी बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा बिल है जो कि लैप्स नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं होगा। अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाई द होल्डिंग ज्वाइंट एंड द बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट लैप्स। क्या है, डज नॉट लैप्स, यानी रिकॉन्सिडरेशन के लिए रखा गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है जिस बिल के ऊपर, वो क्या होगा, डज नॉट लैप्स होगा, यानी कि वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से है चौथा जो अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। कोई भी बिल पेंडिंग है किसमें, राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा से क्या है, पास नहीं हुआ है, नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। सो वहाँ पे क्या चीज़ें होगा, वो भी बिल हमारा क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि वो भी बिल हमारा लैप्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हैं, पांचवा हमारा क्या है, अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेज बट पेंडिंग असेंट फॉर द प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा से बिल को पास कर दिया गया है राज्यसभा में, लेकिन पेंडिंग है किसके लिए, असेंडिंग, आपके जो है असेंट के लिए, किसके, तो प्रेसिडेंट के असेंट अगर बाकी है तो वो भी बिल हमारा क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से 6 नंबर जो हमारा है, 6 नंबर में क्या चीज़ें कह रहा है, अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेज बट रिटर्न टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द हाउस। अगर रिकॉन्सिडरेशन के लिए रखा गया है तभी जो है बिल क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है जो कि 7 सितंबर 1990 को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विच लेटर लैप्स्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो कि लोकसभा के डिजॉल्व होने के बावजूद भी वो क्या रहा, कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि रिलेटेड थे हमारे लैप्सिंग बिल इन दी पार्लियामेंट। कौन से कंडीशंस में लोकसभा में बिल लैप्स हो जाएगा और कौन से कंडीशंस में राज्यसभा में बिल लैप्स हो जाएगा, तो ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको कि आपको रिवीजन करना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब इसमें से आप बताएंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द इट्स प्रोरोगेशंस। क्या ऐसा हमने कहीं पढ़ा, प्रोरोगेशन पे तो नहीं पढ़ा, हमने ये चीज़ें पढ़ा कि अगर कोई भी लोकसभा में बिल अगर पेंडिंग है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तब क्या हो जाएगा,
तब हमारा बिल लैप्स हो जाएगा। तो हमारा 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, 1 रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे सेकेंड, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not be left resolutions of the Lok Sabha। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है, तो आंसर शुड बी 2 ओनली, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। आई होप कि यू गेट एनी क्लैरिटी फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ you getting any clarity from this video, please subscribe the channel and support this channel. Thank you.